आम्बेडकर जी अपनी किताब में लिख कर गए हैं। उन्होंने अपनी किताब भू और शूद्र कौन थे उसमें लिखा है कि ईस्वी सन 600वीं शताब्दी तक हिंदू समाज में ये छुआछूत का भाव नहीं आया। 4वीं शताब्दी तक पवित्रता और अपवित्रता आ गया था, लेकिन छुआछूत नहीं आया था। तो बाबा साहब आम्बेडकर जी ने रेफरेंस क्या दिया? 4वीं शताब्दी में बहुत बड़े साहित्यकार हो गए जिन्होंने कादम्बरी नाम का उपन्यास लिखा। वो कादम्बरी नाम के उपन्यास में चांडाल के घर का वर्णन आता है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर अपनी किताब में उस 4वीं शताब्दी का जो रेफरेंस अपनी किताब में लिखते हैं, चांडाल के घर का वर्णन लिखते हैं। चांडाल के घर एक सुंदर कन्या है, पढ़ी लिखी कन्या है, सभी विद्याओं की जानकार है। एक सज्जन आते हैं, उस चांडाल कन्या को लेकर राजा के महल में जाते हैं। राजा उस लड़की से विधिवत विवाह करके अपने महल में रखता है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी लिखते हैं, यदि छुआछूत आ गया होता तो चांडाल की कन्या कितनी भी सुंदर होती, पढ़ी लिखी होती, सभी विद्याओं की जानकार होती, राजा विवाह नहीं करता। लेकिन राजा ने विवाह किया। इसका मतलब है छुआछूत का विचार 4वीं शताब्दी में हिंदू समाज में नहीं आया था। ये बाबा साहब ने अपनी किताब शूद्र कौन थे उसमें बताया। बाबा साहब ने आगे और एक बताया। उन्होंने कहा महाराष्ट्र में जो मराठा क्षत्रिय है, उनके जो गोत्र है, वही गोत्र महाराष्ट्र में रहने वाले महान जाति के लोगों के अनुसूचित जाति के एक है। ये बाबा साहब ने बताया। बाबा साहब ने आगे बताया कि पंजाब में जो मजहबी सिख है, वाल्मीकि सिख है, और जो 4 सिख है समर, दोनों के गोत्र एक है। तो बाबा साहब का कहना है कि हमारे गोत्र एक है, हम सब एक है। बाबा साहब का ये रेफरेंस बहुत महत्व का है। बाबा साहब ने एक और रेफरेंस दिया बंधुओं, कि छुआछूत का लिस्ट किसने बनाया? छुआछूत की सूची 1935 में अंग्रेजों ने बनाया। हमारे भारत में ऐसी सूची कभी नहीं थी। बाबा साहब ने इस सूची का अध्ययन किया। अंग्रेजों ने 429 जातियां छूट बताई। बाबा साहब ने जातियों का अध्ययन किया और उस समय जितनी स्फूर्तियां थी, पुराने ग्रंथ थे, उनका अध्ययन किया। बाबा साहब ने लिखा, स्फूर्ति काल में, पुराण काल में एक भी जाति नहीं थी। इसका मतलब है स्फूर्ति काल में छुआछूत जातियां नहीं थी। 1935 में अंग्रेजों ने ये अछूतों की लिस्ट बनाई। मेरे बंधुओं, ये छुआछूत का पाप, ये कलम हिंदू समाज का नहीं है। तो कहां से आया? किसने इसको वो किया? इसके लिए मैं आपको 2 बातें बताना चाहता हूँ। इसलिए बताना चाहता हूँ, हम सब लोग हिंदू समाज का संगठन करने वाले कार्यकर्ता हैं। आप सबके मन में अच्छा भाव है कि आने वाले समय में सनातन की राष्ट्र की रक्षा करना है। समाज का एक जो वर्ग है हमारा, जिसको हम अनुसूचित जाति बोलते हैं, जनजाति बोलते हैं, अब उनकी हिस्ट्री देखिए, उनका इतिहास देखिए। उन्होंने किस प्रकार का समर्पण बलिदान किया ये सनातन की राष्ट्र की रक्षा के लिए। तो ये छुआछूत आया कहाँ से मित्रों? तो मैं एक और आपको बताना चाहता हूँ। भारत सरकार ने एक कमेटी बनाया था 1950 में। तो एक कमेटी के अध्यक्ष थे प्रोफेसर ने इसको काम दिया क्योंकि ये जो जातियां है जनता काम करती है, पास काफी एजुकेशन नहीं है, इनकी हिस्ट्री क्या है? तो प्रोफेसर ने बताया कि ये जो रहने वाली जातियां जिसको अनुसूचित जाति बोलते हैं, ट्राइबल बोलते हैं, जनता काम करते हैं, उनका एजुकेशन स्तर बहुत कम है, बेहाल है। 1950 में रिपोर्ट की बात करता हूँ। उस प्रोफेसर ने 10 साल तक हमारे देश में जातियों का सर्वे किया और उन्होंने कहा कि ये जो दिखने वाली जातियां हैं, उनके पूर्वज राजा महाराजा के समय में सेना में थे, क्षत्रिय थे, और क्षत्रिय थे, सैनिक थे। इस्लाम के पराजय के बाद इनकी इस प्रकार की हालत हो गई। देखिए, हमारा जब पराजय हो गया, ईस्वी सन 712 में मोहम्मद बिन कासिम का प्रारंभ होता है आक्रमण। तब से लेकर जो हमारे राजा महाराजा ने युद्ध किया और हम पराजित हो गए। जो बंदी सैनिक थे, ज्यादातर क्षत्रिय थे, ऐसे सैनिकों को लोगों ने